आज के इस वीडियो में क्लास 10th के मैथ का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का हल करेंगे। तो चलें शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है 96 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा। तो हम लोग 96 का एलसीएम लेंगे। देखिए 2 से कटेगा, 2 चौके 8, 2 अठे 16, 2 दूना 4, 2 चौके 8, 2 एका 2, 2 दूना 4 और 2 छक 12, 2 तिया 6। तब देखिए हम लोग का क्या होगा, 2 कितने बार आ रहा है, 1 2 3 4 5, 2 का पावर 5 और 3 एक बार। तो हम लोग का देखें यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर 2 का पावर 5 है लेकिन 3 एक बार है। ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। चले क्वेश्चन का बी हम लोग आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 5005 के कितने अभाज्य गुणनखंड हैं। हम लोग को बोला है कितने अभाज्य गुणनखंड हैं। यहाँ पर गुणनखंड को दिखाना नहीं है, तो कितने बार में टूटेगा उसको देखना है। तो चलिए इसका भी एलसीएम लेते हैं। 5 0 0 5 है, पहले 5 से जाएंगे, 5 का 5 0 0 5 का 5। अब ये हम लोग का 7 से जाएगा, 7 का 7 बचेगा 3, 30 पढ़ेंगे, 7 चौके 28, 2 बचा 7 तिया 21। अब 11 से लेंगे, 11 का 11 बचा 3, 11 तिया 33। देखें कितना बार हुआ, 1 2 3 4, 4 हम लोग का अभाज्य गुणनखंड हो रहा है। तो हम लोग का पहला ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 3 x का 0 डिग्री -5 का भी 0 डिग्री है, +1 का मान होगा। ऑप्शन है 5, दूसरा में है 1, सी में है 0 और डी में है 4। तो हम लोग को पता है अगर इसको हल करेंगे तो क्या होगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं क्योंकि किसी भी संख्या का 0 डिग्री मतलब होता है 1, इसलिए हम लोग का x का मान, x का 0 डिग्री है तो उसका मान 1 होगा, -5 का भी 0 डिग्री है उसका भी मान 1 होगा, प्लस ये 1। तब हम लोग जानते हैं ये प्लस में है ये माइनस में है, काट देंगे, बचा हम लोग का 1। तो हम लोग का ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 4 यदि अल्फा तथा बीटा द्विघात बहुपद f(x) बराबर x² + 2x + 3 का मूल हो तो 1/अल्फा + 1/बीटा का मान होगा। तो इसको हल करते हैं। देखें हम लोग इसको हल करेंगे, 1/अल्फा + 1/बीटा, इसको क्रॉस गुना करेंगे, बीटा एका बीटा प्लस अल्फा एका अल्फा और अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा। हम लोग 2.2 का क्वेश्चन में देखे हैं कि अल्फा + बीटा बराबर होता है -b/a और अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है c/a। तो यहाँ पर उल्टा लिखा आया है अल्फा + बीटा, तो वही काम होगा। इसके लिए -b/a रखेंगे, ये बड़ा बट्टा, फिर अल्फा इंटू बीटा का मान हो जाएगा c/a। तो ये दोनों a को काट देंगे। अब हम लोग के पास बचेगा -b/c। तब देखिए ये यहाँ पर कुछ नहीं है, तो a अल्फा यानी a का मान होता है, ये b का मान होता है और ये c का मान होता है। तो हम लोग का देखो यहाँ पर -b है तो माइनस साइन रखेंगे, b का मान हम लोग का क्या हो जाएगा 2 और c का मान 3, तो -2/3 ऑप्शन नंबर 2 हम लोग का आंसर सही होगा। क्वेश्चन नंबर 5 द्विघात बहुपद x² - 3 की शून्यक होंगे। इसको भी हल करते हैं। हल देखो, चूंकि हम लोग जान रहे हैं ये x² - 3 है, माना x² ये रूट में रखेंगे 3 को और इसके ऊपर स्क्वायर देंगे। तब हम लोग जानते हैं कि रूट और स्क्वायर दोनों हट जाता है, तो केवल यही बचा। क्योंकि हमको इसको स्ट्रक्चर के माध्यम से सेट करना है, तो ये a² - b² हो जाएगा। तब इसे
एक बार प्लस में और एक बार माइनस में रखेंगे। तब देखें a मतलब x हो जाएगा और b मतलब √3। फिर से a की जगह में x और b की जगह में √3 बराबर 0 लेंगे। अब जो हम लोग जानते हैं प्लस में होता है वो माइनस में आता है और जो माइनस में रहता है वो प्लस में आता है, तो √3 केवल लिखेंगे। तब हम लोग का क्या आंसर होगा, -√3 और एक प्लस में √3। प्लस चिन्ह को नहीं लिखते हैं, नहीं दिखाते हैं, दिखा भी सकते हैं चलेगा। तो हम लोग का ऑप्शन बी सही है। क्वेश्चन नंबर 6, AP 4, 10, 16, 22, 28 का सार्वंतर होगा बोला है। तो सार्वंतर हम लोग कैसे निकालते हैं, हल हम लोग सार्वंतर D बराबर हम लोग का होता है A2 - A1। तो A2 यहाँ से A1, A2, A3 इस तरह से बढ़ते जाता है। A2 हम लोग का हो जाएगा 10 और A1 4, तब घटाएंगे तो क्या बचेगा 6। हम लोग का यही आंसर होगा, यानी कि C इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7, एक सिक्का को उछालने पर एक चित आने की प्रायिकता निकालना है। हल करते हैं। हम सभी जानते हैं कि एक सिक्का में दो पहलू होते हैं, एक चित होगा, चित का संख्या भी एक होगा और पट की संख्या भी एक होगा। तो हम लोग का कुल परिणाम जो होगा 1, 1, 2 हो जाएगा। और अनुकूल में क्या लिखेंगे, अनुकूल परिणाम में देखें एक चित आने की प्रायिकता, मतलब चित हम लोग क्या है 1, इसलिए प्रायिकता PE हम जानते हैं अनुकूल परिणाम बटा होता है कुल परिणाम। तो अनुकूल 1 हो जाएगा और कुल 2 हो जाएगा, यही आंसर हो जाएगा 1/2। क्वेश्चन नंबर 9, यदि बहुपद px बराबर x² - 2x + 5 के शून्यक a, b हो तो ab का मान क्या होगा। ये ab अल्फा बीटा है, तो हम लोग जानते हैं, हल करते हैं इसको। तो कैसे होगा, ये अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है C/A। तब यहाँ पर a का मान होता है, ये a है, ये है b और ये c। तो यहाँ पर देखते हैं c 5 है और a कुछ नहीं है, यहाँ पर इसका गुणांक तो 1 रहता है, तो ये 1। अब 1 से 5 को डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 5, तो C इज़ द राइट आंसर। इसी प्रकार का क्वेश्चन 10 है, यदि किसी द्विघात बहुपद px बराबर 2x² + 3x - 4 के शून्यक अल्फा, बीटा हो तो अल्फा इंटू बीटा का मान क्या होगा। हल, सबसे पहले हम लोग अल्फा इंटू बीटा का सूत्र लिखेंगे तो क्या हो जाता है C/A। तब C देखते हैं, देखें कि ABC है, C का मान -4 और बटा A का मान हम लोग का हो जाएगा 2। तब इसे काटेंगे, 2 × 1 = 2, 2 दूना 4, तब क्या आएगा -2। तो B राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 12 उसी तरह का है, बहुपद x² - 4x + 1 के मूलों का योग, यानी कि मूलों का योग बोला है तो अल्फा प्लस बीटा दिया है, क्या होगा। सॉल्व करते हैं इसे। तो हम लोग जानते हैं अल्फा प्लस बीटा का योग के लिए सूत्र क्या होता है -B/A। तो माइनस और b का मान देखते हैं, तो माइनस में है 4/A का मान हो जाएगा, कुछ नहीं रखा है, x² का गुणांक तो 1 होगा, तो ये 1। अब ये माइनस माइनस हो जाएगा 4 प्लस में बटा में 1,
अब 1 से 4 को डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 4। तो हम लोग का सी इज द राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 12, यदि द्विघात बहुपद QX बराबर x² माइनस x प्लस 6 के शून्यक अल्फा कॉमा बीटा हो तब अल्फा प्लस बीटा का मान होगा। इसी प्रकार का क्वेश्चन है, हल हम लोग देखें अल्फा प्लस बीटा का मान निकालना है तो अल्फा प्लस बीटा बराबर सूत्र होता है माइनस बी बटा ए। देखिए ये माइनस बी का मान देखते हैं तो माइनस में 1 है, x² का गुणांक नहीं दे रखा होता है लेकिन वहाँ पर 1 है, तो ये माइनस को ब्रैकेट में रखेंगे -1 बटा ए का मान, x² के आगे भी कुछ नहीं था, 1 रखें हम लोग 1, तब ये माइनस माइनस हो जाएगा +1 बटा 1। अब 1 से 1 को डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 1। तो ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 13, दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल क्रमशः 4 सेंटीमीटर स्क्वायर तथा 9 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तब इनकी संगत भुजाओं का अनुपात क्या होगा। देखिए ये हल, तो मान लेते हैं दो त्रिभुज है, एरिया त्रिभुज ले लेते हैं, एरिया त्रिभुज ABC बटा एरिया त्रिभुज PQR। अब इसका आंसर का दिया है हम लोग का 4 बटा में 9। तब इसको सॉल्व करने के लिए ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, दोनों के ऊपर रूट रखेंगे 4 और इसके ऊपर भी रूट रखेंगे तो हो जाएगा √9। अब 4 का वर्ग कितना होगा 2 और 9 का वर्ग कितना हो जाएगा 3। तब ये हम लोग का हो जाएगा 2:3। तो ऑप्शन हो जाएगा सी हम लोग का सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14, दो समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाओं का अनुपात 4:9 है, तब उनके क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। उसी तरह से बनेगा लेकिन थोड़ा सा बोला है कि उसमें संगत भुजाओं का अनुपात बोला था क्वेश्चन नंबर 13 में, और इसमें क्षेत्रफलों का अनुपात। तब क्या होगा, एरिया त्रिभुज ABC ले लेते हैं, अनुपात के लिए बट्टा त्रिभुज PQR। तब इसके मान लेते हैं भुजा एक है BC और QR, इसका अनुपात 4:9 है। तब इसको सॉल्व करने के लिए इसमें स्क्वायर रख देंगे और इसमें भी स्क्वायर। तब BC का वैल्यू हो जाएगा 4 का स्क्वायर और QR के लिए हो जाएगा 9 का स्क्वायर। क्योंकि त्रिभुज हम लोग इस तरह से बनाए हैं, ये एक ABC और एक PQR, इसके लिए 4 रखा है और इसके लिए 9 रखा है। तब 4 का स्क्वायर करेंगे तो 4 चौके 16 और 9 9 81। तब इसको हम लोग लिख देंगे 16:81। हम लोग का आंसर हो जाएगा, यानी कि बी हम लोग का सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 15, त्रिभुज ABC में AB एवं AC के मध्य बिंदु D एवं E इस प्रकार है कि DE समांतर BC है। देख लेते हैं, एक त्रिभुज है इस तरह से, इसका नाम ABC और DE समांतर BC है। चूँकि यहाँ पर बोला है AB और AC का मध्य बिंदु D और E है, तो AB का मध्य बिंदु और AC का मध्य बिंदु इसको मिला देंगे तो ये हो जाएगा D और ये E। तब हम लोग का DE समांतर BC हो गया तथा BC बराबर 8 सेंटीमीटर दिया है। अब ये हम लोग का दिया है 8 सेंटीमीटर। तब ये DE का मान क्या होगा। हल हम लोग जानते हैं 9 क्लास में है मिड पॉइंट थ्योरम, यानी कि मिड पॉइंट मध्य बिंदु प्रमेय से बनेगा। तब हम लोग का क्या हो जाएगा, एक ही बार में लिखते हैं DE बराबर हाफ BC। तो DE जो है BC का जस्ट हाफ होगा, तो ये 1/2। BC का मान 8 है, इसे काट देंगे, 2 का 2, 2 चौके 8, तब 4 का 4 सेंटीमीटर हम लोग का आंसर सही होगा।
तो सी इज़ द राइट आंसर।